ओजस्व, तेजस्व, वर्चस्व, ये कुंडली की शक्तियां है। देखो भाई, शास्त्र में लिखा कुंडली तड़ित प्रभा, मतलब जैसे बिजली चमकती है, सहस्रों बिजली एक साथ चमकती है, वैसे ये कुंडली चमकती है। सहस्रों सूर्य एक साथ प्रभा होती है, वैसे इसका प्रभाव है। तो इसमें जो है, इसमें ब्रह्म तेज भी है, इसमें आत्म तेज भी है, ये प्राणाग्नि है। इसे साधारण भाषा में जीवनी शक्ति कहते। क्या कहते हैं? इसमें ब्रह्म तेज, आत्म तेज, जीवन कूट कूट करके भरा हुआ है, जीवनी शक्ति है। और देखो, आप हमारे इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप इस जो है एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट भी करें। तो ये शक्तियाँ हैं इसमें, और इसमें कण कण में शक्तियाँ भरी हुई है भाई। कुंडली के अंदर कण कण, हमारे शरीर में जो कुंडली जागृत कर देता है साधक, तो उससे कण कण में उसके शरीर में शक्तियाँ, सहस्रार से वो अपनी शक्तियों को पकड़ती है, और फिर सारे शरीर में उस तेज को, जैसे आंखों में, मस्तिष्क में, स्नायुओं में, आंखों में, ललाट में, यहाँ कानों में, मुख में, हृदय, फेफड़े, सारे शरीर में उस तेज को प्रसारित करती है। इतना जो है इसमें शक्ति है। यही तो कुंडली तो महाकाली है रे, कुंडली तो अम्बा है, कुंडली तो जगदम्बा है, कुंडली तो सरस्वती, विद्या को देने वाली सरस्वती है, कुंडली तो वैभव धन संपत्ति को देने वाली लक्ष्मी है, कुंडली तेज को देने वाली, ओजस को देने वाली चंडी है। ये कुंडली तो महाशक्ति जिसे कहते हैं, विश्व का शक्ति पंच है, अथाह भंडार है। इसके अंदर देखो जठराग्नि है। क्या है इसमें? जठराग्नि। जठराग्नि का मतलब जो साधक की साधना करता है, निश्चेष होता है, उसको भूख लग और अच्छा भोजन करता है, और उसका शरीर कंचन के समान शुद्ध हो जाता है। और जो है इसमें 13 प्रकार की अग्नियां हैं। कितने प्रकार की? अरे ये अग्नि का तो प्राणाग्नि है। क्या है इसमें? जीवनी शक्ति कूट कूट कर, कुंडली जो है जीवनी शक्ति कूट कूट करके भरी हुई है। शास्त्रों में लिखा हुआ 13 प्रकार की अग्नियां। कितने प्रकार की अग्नियां? अरे कामाग्नि होती है इसमें दीपक के प्रकाश के समान नर नारी पतंग के समान मर मिटते हैं। इसमें जो है बुद्धि की, इसमें तेज होता है, उसमें तेजस्वी होती है। अरे ब्रह्म शक्ति होती, जठराग्नि होती, भूख लगती है, मंदाग्नि होती, भूख कम होती है। इसमें ब्रह्म अग्नि होती। कौन सी अग्नि होती? ब्रह्माग्नि से साधक जो है वो ब्रह्म तक पहुंचता, मूलाधार से ब्रह्म तक। कितने चक्र हैं? ये 6 चक्र है ना, तो मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक जो है पहुंच जाता है जठराग्नि। इस प्रकार जो है 13 अग्नियां। कितनी अग्नियां? 13 अग्नियों में सबका समावेश इस कुंडलिनी में शक्ति में है। तब कहीं जाकर के जीवनी शक्ति, क्या शक्ति? ब्रह्मांड की शक्ति जो उसमें है, वो हमारे इस पिंड में शक्तियां सब जो है कुंडली की वजह से। किसकी वजह से? कुंडलिनी की वजह से सारी शक्तियां इसमें है। और जीवनी शक्ति कहते हैं भाई, ये जो इस कुंडली के अंदर, कुंडली की साधना करने वाले से 6 चक्र का वेदन होता है। 6 चक्र कौन कौन से हैं? मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्ध है, और ये आज्ञा चक्र है, और सहस्रार। कहते हैं भाई 2 चक्र और भी है, लेकिन उनका वर्णन ज्यादा नहीं है। लब्धा चक्र भी है और ब्रह्मरंध्र का चक्र भी, लेकिन उसका वर्णन इतना नहीं है। लेकिन शास्त्रों में सप्त चक्रों से तो ग्रंथ भरे पड़े हैं। और जब इसकी सतत अभ्यास करेगा, हे साधकों, मैं तुम्हें आग्रह करता हूँ, निवेदन तो नहीं करता हूँ, साधकों को सलाह देता हूँ, सत सलाह देता हूँ। जो साधक इस जो शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो उसकी सत्संगत करो। क्या करो? सत्संगत से इसका प्रभाव तेज होता है। सत्संग में अब साधुओं के बाट बैठोगे, ऋषि मुनियों के पास बैठोगे और कोसम करोगे, तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। अरे ऋषि मुनियों ने तपस्या की, वशिष्ठ ने तपस्या की, उनकी कुंडली जागृत हो गई, तो राम जी के सचिव बन गए। अरे विश्वामित्र का नाम सुना होगा, राम जी को वन में ले जाने वाले
और राम जी को सीता जी से परिणय करवाने में जिनके सहायक थे वो विश्वामित्र। अरे जिनकी कुंडली जागृत हो गई थी उनको अनेक प्रकार की विद्या प्राप्त थी। और देखो वो इस कुंडली जागरण की विद्या से ब्रह्म ऋषि बन गए, जहाँ राज ऋषि की पदवी उनको मिल गई और दृष्टि ऋषि वो बन गए। और इस प्रकार जो तपस्या करता है तपोग्नि, कौन सी कुंडली से तपोग्नि प्राप्त हो जाती है और वो जो है तब से तपस्वी, घोर तपस्वी, वर्षा शीत गर्मी सबको सहन करने की शक्ति उनमें आ जाती है। तो कुंडली तो परम है। और देखो इसमें लिखा, आरण्यक में लिखा हुआ है कि भाई कुंडली तो देवलोक है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ, अरे 6 चक्र है, 6 चक्र कितने, ये 6 चक्रों रूपी मंजूस ताला लगा हुआ, और उस ताले को जब अभ्यास रूपी चाबी, कौन सी चाबी, ब्रह्म पंतजलि ने लिखा सतत अभ्यास करो। क्या करो, अभ्यास को ढीला मत छोड़ो, रोज अभ्यास करो। तो अभ्यास की चाबी से जो है वो ताला खुल जाता है, और ताला खुल करके उसका भंडार जो है षट चक्र का भंडार उसको प्राप्त हो जाता है। अरे लिखा है ना भी, चाबी कमरा है, कमरा के अंदर दरवाजा बंद है और दरवाजे के ऊपर ताला लगा हुआ है, और जब आप चाबी होगी तो आप चाबी ऐसे उस दरवाजे को खोलोगे और फिर जो है कमरे में प्रवेश करोगे तो आपको मिलेगा ना धन। उसी प्रकार इसका जागरण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कुंडलिनी को जगाना पड़ता है। कुंडली को जगाने से सब सिद्धियां, भौतिक सिद्धि, आत्मिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए आप की साधना करो तो आपको सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। देखो लिखा हुआ, शंकराचार्य ने कुंडली के बारे में सौंदर्य लहरी का ग्रंथ लिखा, सौंदर्य लहरी। उस सौंदर्य लहरी का मैंने भी हिंदी काव्य भाषा में अनुवाद किया है, और उस सौंदर्य लहरी के 2 भाग है, एक सौंदर्य लहरी और एक आनंद लहरी। सांगोपांग वर्णन है किसका, कुंडलिनी का सांगोपांग वर्णन संक्षिप्त रूप में, जैसे सोना होता है ना, जैसे गांठ होती मणि बांध देते हैं, वैसे इसमें बंधा हुआ है सौंदर्य लहरी में। लिखा है उन्होंने, क्या लिखा है, हे कुंडलिनी तुम मूलाधार में अग्नि को, स्वादिष्ठान में जल को, और इस मणिपुर में अग्नि को, अनाहत चक्र में तुम वायु को, और विशुद्ध चक्र में तुम आकाश को भेदन कर लेती हो, और फिर आज्ञा चक्र में पहुंचती हो। आज्ञा चक्र के अंदर सहस्रों सूर्य का प्रकाश हो जाता है, सहस्रों चंद्रों का प्रकाश हो जाता है, अमृत बरसने लग जाता है, और फिर तुम जो है आगे सहस्रार में पहुंचती हो, और सहस्रार में पहुंच करके परम ब्रह्म के साथ में विहार करती। तो परम ब्रह्म के पास पहुंचने का ये एक रास्ता है षट चक्र का। कितने चक्र का, षट चक्र कौन से, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, और ये सब चक्र कहलाते हैं। भाई इनकी साधना, इनका भेदन करना पड़ता है, इनका शोधन करना पड़ता है, इनका परिष्कार करना पड़ता है। ये सब साधनाओं से होता है। ये हमारा जो सहस्रार है, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी के 2 ध्रुव सिरे हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, और बीच में एक रेखा होती है जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो सहस्र जो ये रेखा है सब शक्ति को पकड़ लेती है, उत्तरी ध्रुव के पास पहुंचती, उत्तरी ध्रुव फिर पूरी पृथ्वी, हमारे शरीर तो पृथ्वी है ना, इसमें विस्तृत कर देता, और फिर दक्षिणी ध्रुव से बाहर नहीं। उसी प्रकार ये हमारा शरीर है, ये सहस्रार उत्तरी ध्रुव कहलाता है, मूलाधार दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, और इसको जोड़ने वाला जो है वो मेरुदंड जिसे कहते हैं, वो भूमध्य रेखा ही समझ लीजिए। सारी इसमें के अंदर सुषुम्ना है, मेरुदंड के अंदर क्या है, सुषुम्ना है। मेरुदंड के अंदर कहते हैं 33 कशेरुकाएं होते, वो 33 देवता ही, 33 क्या है, देवता। और प्रत्येक कशेरुका, 2 कशेरुका के बीच में मांसपिंड होता है, उसी के ऊपर टिकी हुई रहती, और स्नायु सूक्ष्म स्नायु से गुंथी हुई रहती है। और इसी में तो ईड़ा पिंगला यूं
क्रोश में पहुंचती है और फिर बीच में सारी शक्ति ऊपर से कहां पर नीचे सब शरीर में पहुंचती और सारी शक्ति शरीर में पहुंचती है। वह तेजवान हो जाता है, साधक प्रभावान हो जाता है, विद्वान बन जाता है, कवि कोविद बन जाता है, परम साहसी बन जाता है। और अब मैं जो है इसकी 2-3 मंत्र बता देता। मूलाधार का लम मंत्र जपिए, स्वादिष्टान का वम और मणिपुर का रम और इसका जो है यम, अनाहत का यम और इसका विशुद्ध का जो है हम और इसका ओम जपो भाई। इन दोनों इसका ओम या इसका सोहम मंत्र जपो। ओम हंस परम पतर्पयामि फट स्वाहा, ये सोहम मंत्र है। इसका छोटा सा मंत्र में, ये सोहम तो छोटा है, संक्षिप्त है, सांस के साथ जपा जाता है, इसको अजपा मंत्र कहते हैं। लेकिन इसका बड़ा मंत्र एक और है, हंस ओम परपत तर्पयामि ओम फट स्वा। देखो वापस बोल देता हूँ, ओम हंस ओम परपत तर्पयामि ओम फट स्वा। और एक और मंत्र बताता हूँ, ओम ह्रीम कहल ह्रीम हस्कल ह्रीम सकल ह्रीम। ओम ह्रीम कहल ह्रीम हस्कल ह्रीम शकल ह्रीम। ओम ह्रीम कहल ह्रीम हस्कल ह्रीम सकल ह्रीम। इस प्रकार मैं आपको और भी कल मंत्र बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम।